माता जी कहाँ बैठी? कैसे चलेगा? इस दुनिया में पहला ऐसा ग्रंथ है सत्याप्रकाश, जिन्होंने विचारों पर जवाब विचारों से दिया। एक समोल्लास पूरा कुरान के खिलाफ लिखा। इसलिए योगी जी कहते हैं कि हिंदुओं को बचाने वाला कोई और ग्रंथ नहीं, सत्याप्रकाश है। एक बार ताली बजाओ। क्योंकि लिखित दस्तावेज कुरान के खिलाफ पहली बार अगर कोई आया तो सत्याप्रकाश में आया। बाइबल के खिलाफ भी आया तो सत्याप्रकाश में आया। खिलाफ का मतलब ये नहीं कि हमें लड़ाई करनी। जो विचार रखे गए थे उन विचारों को विचारों से काटा गया। सत्याप्रकाश ऐसा ग्रंथ है जिस पर मुकदमे भी चले, बहस भी हुई, लेकिन जज को अंत में यही कहना पड़ा कि सत्याप्रकाश में लिखा हुआ एक एक शब्द पूर्णतः सत्य है, इसलिए इस पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सत्याप्रकाश सम्मेलन में सत्याप्रकाश के माध्यम से आपको धर्म की वास्तविक जानकारी मिलेगी, परमात्मा की वास्तविक जानकारी मिलेगी। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि सोमनाथ मंदिर के पंडितों ने खुद कहा कि इस मूर्ति को ना तोड़ो, ये कि तुम कुछ नहीं करती। ये तो खुद कह रहे थे मुझसे कुछ नहीं करती, इसको छोड़ दो। लेकिन उसने फिर भी उसको खंडित किया और चला गया। तो सत्याप्रकाश ने विचारों की शक्ति दी, परमात्मा को पहचानने की शक्ति दी, दुनिया को समझने की शक्ति दी। भानु प्रकाश जी तैयार हो गए। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आधे घंटे के लिए अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय श्री भानु प्रकाश जी। जोरदार तालियों से माता जी का पहले माता उन्नति जी बहुत वर्षों से हमारे वानप्रस्थ में रहती, साधना की दृष्टि से रात को घर चली जाती। कल उनकी तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई थी। कल उनके बेटे दिवाकर जी का भी जन्मदिन होता है, तो हमने उनको कल आमंत्रित किया। तो तबीयत ठीक नहीं रहती, वृद्धावस्था है। तो इस समय एक स्मृति चिन्ह लेकर के माता जी को गायत्री मंत्र का उत्तरीय उड़ा करके सम्मानित करेंगे और फिर उसके बाद चलिए एक फोटो खींचो भाई। कौन है? मोबाइल में ले। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। यहाँ नहीं। भानु जी ठीक है।
यदि भद्रम तनयास हो पवित्र हम सबके जीवन, हे प्रभु वरदान दो, रास्ता सही अपना सके, वेदों का सुंदर ध्यान दो। हम में ना गुण हो कोई, सद्गुण सदा भगवान दो। हम काम सबके आ सके, शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान दो। ईश्वर महिमा गाए जा, गाए जा। ईश्वर महिमा गाए जा, सुबह और शाम। भक्ति भजनी बीनी मानी बा, जीवन तेरा बेकार। जीवन तेरा बेकार। ईश्वर महिमा गाए जा, सुबह और शाम। भक्ति भजनी बीनी मानी बा, जीवन तेरा बेकार। जीवन तेरा बेकार। बचपन गवाया, आई जवानी तू ही दिलाया। पहली कूदी में बचपन गवाया, आई जवानी तू ही दिलाया। कुछ ना किया यूं ही किया, कुछ ना किया यूं ही किया। खुशियों में तो फंस गया तो, जीवन तेरा बेकार। जीवन तेरा बेकार। ईश्वर महिमा गाए जा, सुबह और शाम। भक्ति भजनी बीनी मानी बा, जीवन तेरा बेकार। जीवन तेरा बेकार। जैसा किया प्रधानी विश्व रच रहा था,
पहिया से साफल जाना तूने न जाना ना पहियाना तूने न जाना ना पहियाना किसियों में जो फंस गया तो जीवन तेरा बेकार जीवन तेरा बेकार ईश्वर महिमा गाएगा सुबह और शाम भक्ति भजनी भी मनीवा जीवन तेरा बेकार जीवन तेरा बेकार सारे अधिकारी आजा प्रभु के द्वारे झूठे जनी के झूठे सारे अधिकारी आजा प्रभु के द्वारे कर सत्संग कर सत्संग भक्ति मेरा भक्ति से तो जुड़ गया तो जीवन सफल हो जाना जीवन सफल हो जाना ईश्वर महिमा गाएगा सुबह और शाम भक्ति भजनी मनीवा जीवन तेरा बेकार जीवन तेरा बेकार जीवन तेरा मंच पर विराजमान आर्य जगत के गौरव श्रद्धेय डॉक्टर साहब वेदवान जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। और आचार्य डॉक्टर श्री नरेंद्र जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई। आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी जन, उनके लिए भी जोरदार एक बार ताली बजाओ सभी अधिकारियों के लिए, क्योंकि समय कीमती है। मैं सबके नाम अलग अलग लूंगा तो मेरा समय ऐसे चला जाएगा। इस कार्यक्रम का बड़ी कुशलता के साथ संचालन करे इस गुरुकुल के प्राण स्तंभ और एक सुयोग विद्वान, जिनकी आर्य जगत में एक अपनी पहचान है, बड़ी मांग है। हमारे आदरणीय आचार्य डॉक्टर और हम अंदर से एक भाई की तरह हमारा रिश्ता है। इनके लिए हम जान दे सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं, हम इनको इतना प्यार करते हैं, इसलिए ताली बजाओ। और ये भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी जैकेट ये उतार ले, मैं इनकी जैकेट उतार लूं। इतना प्रेम, एक प्रेम होता है, एक अंदर से एक अपनापन होता है, वो सबके साथ नहीं होता। तो डॉक्टर साहब का हृदय से अभिनंदन है। इनके साथ साथ पूज्य भाभी सीमा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अगर कोई व्यक्ति समाज और राष्ट्र का काम करता है तो उनके पीछे होम मिनिस्टर का बहुत बड़ा सहयोग है। तो उनका सहयोग है, वो भी इसके इनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छे समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे आदरणीय नेताजी
इनका नाम भी सुंदर सिंह है और ये खुद भी सुंदर है। जोरदार ताली बजाओ। अभी मैं एक कार्यक्रम में था पीलीभीत के पास, तो एक स्वामी प्रवक्तानंद है और इस समय बीजेपी से विधायक। तो मैंने कहा भैया ये तो प्रधान बनने लग रही है, विधायक किसने बना दिया? बिल्कुल जैसे महात्मा जी ऐसे बिल्कुल और सादा बिल्कुल। मैंने कहा ये कौन बड़े विधायक जी आए? मैंने विधायक जी तो अभी आए। तो बोले ये विधायक जी बैठे। मैंने उनको 111 बार नमन किया। एक सज्जन कहने लगे तो बन गए भाई, मोदी जी की कृपा थी, पर ये प्रधान भी नहीं बन सकते थे। और आपका सुंदर सिंह जी का व्यक्तित्व भी अच्छा, पर्सनालिटी, लंबाई भी और सुंदर भी, ब्यूटीफुल भी है ना। तो इनके लिए धन्यवाद। कल शोभा यात्रा में इनका पूरा योगदान था। गुरुकुल के साथ जुड़े हैं, आचार्य जी के साथ जुड़े, हम सब के साथ जुड़े हैं और हमारे आचार्य जी आए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। देश का भविष्य, देश का गौरव प्यार कर जो मेरे सभी ब्रह्मचारी जन, आप लोगों की याद बहुत आएगी। मेरा हर आधा घंटे में दरवाजा खटखटाया जाता है। कोई बेचारा चाय लेकर, कोई फल लेकर, कोई पानी लेकर। इतनी सेवा कहीं और होती नहीं। इतने बढ़िया बच्चे मैंने गुरुकुल में बहुत कम देखे हैं। नंबर 1 तो आपका ही है। अपने सारे बच्चों को हृदय से बहुत सारा प्यार और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है। आप आगे बढ़कर गौरव बने इस गुरुकुल के, अपने परिवार, राष्ट्र और समाज की शान करने। आपसे बहुत कुछ आज जगत को, भारत को, भविष्य को आशाएं, उम्मीद है। और बेटियों का गुरुकुल चल रहा, उन बेटियों के लिए शुभकामनाएं। सभी आचार्यों को नमन है। जितने लोग इन संस्थाओं में लगे सभी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आइए बड़ा प्यारा गीत है, गीत बड़ा प्यारा है, सब मेरे साथ मिलकर गाएंगे। हम सब आशावादी है ना। आपने इब्राहिम लिंकन को पढ़ा, जो एक फटे कपड़े, फटे जूते किताबें मांग कर पढ़ता था। लोग पूछते थे कि आप क्या बनो? बोले एक दिन अमेरिका का मैं राष्ट्रपति बनूंगा। कहने लगा हिल गया यहाँ से। बोले इलाज करा ले अपने हेडक्वार्टर का, जिसमें फटे कपड़े, पहनने को कपड़े नहीं, जूते नहीं पैर में, किताबें नहीं, और नगर पालिका के बल्ब के नीचे बैठकर तू चौराहे पे पढ़ता है, तू बन सकता है? उसने कहा आशा तो है, लक्ष्य है। उसका पुरुषार्थ था, मेहनत था, लक्ष्य था, और एक दिन वो वहां का राष्ट्रपति बना। लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ और परिश्रम करोगे, निश्चित आगे बढ़ोगे। इसलिए हम सब आशावादी हैं। और जो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लेता है, आर्य समाज जोड़ता है, वो आशावादी होता है, वो निराशावादी कभी नहीं होता। तो एक गीत बड़ा प्यारा मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। एक नौजवान था, वो हमेशा निराशा वाली बातें करता था। माँ से कहता, माँ हम 3 के 3 ही रहे, लोग चांद तक पहुंच गए। माँ ने कहा कैसे? एक मैं, एक तू, एक मेरी बहन है, हम 4 हाथ तक हो ही नहीं पाए। अरे माँ ने कहा तेरी शादी कर दी, दुल्हन घर में आएगी, हम हो जाएंगे 4। तो इसने सर हिला के कहा 4 तो फिर भी नहीं होने के। माँ ने कहा कोई समस्या, कोई दिक्कत? बोले सामने खड़ी है। बोले कैसे? इस बहन का भी तो तूने विवाह पक्का कर दिया है, इसका विवाह होगा और ये अपनी ससुराल चली जाएगी, हम तो 3 के 3 ही रह जाएंगे। अरे माँ ने कहा तू कितनी निराशा भरी बात। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जैसे नानी मर गई, कुछ तो ऐसे बैठे थे जैसे अंजी का तेल पिए बैठे, कुछ तो ऐसे मिलते हैं जैसे खाने में गवाही देने के। और अरे आप सत्संग में बैठो, अच्छे से बैठो, तन के बैठो। और जगह तो रब की बात होती है, अरे सत्संग में तो उससे मुलाकात होती है और लोग उसकी रहमतों को तरसते। अरे सत्संग में तो उसके रहमतों की बरसात होती है। जीवन के कीमती पलों को हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? लोग कुछ कल का सोच के आज ही रोने लगे। कह दो रो रहा, बोल जो रो नहीं लगता। एक से कहा भाई रो क्यों रहा? बोले रो थोड़ी रो नहीं, तो भगवान ने सूरत ही ऐसी बनाई है। माने कहा चल इस बहन की शादी हो जाएगी, हम 3 रह जाएंगे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई घर में मेहमान आएगा, बच्चे का जन्म होगा, या बेटी हो बेटा, तू पापा, मैं दादी, कोई नाना, कोई नानी, कोई मामा, कोई मामी, कोई चाचा, कोई चाची। जब बच्चे का जन्म होगा मैं दादी बनूंगी, तू पापा बन जाएगा, हम तो 4 हो जाएंगे। इसने सर हिलाया, बोले 4 तो फिर भी नहीं रहेंगे। माने का अब भी कोई समस्या? बोले समस्या बिल्कुल सामने खड़ी है कि क्या? कि तब तक तू भगवान को प्यारी हो जाएगी, तेरी राम नाम सत्य हो जाएगा।
अच्छा, ऐसे सोचने वाले के कोई चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है? नहीं, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी। गीत बड़ा प्यारा है कि हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराती हुई जीन जिसको आ गया, टूटी हुई दिलों को सीन जिसको आ गया। ऐसे दाता के चरणी पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। जिसमें अमृत की धारा, काम ऐसा कीजिए जिसमें सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें अमृत की धारा। गमों की आंख पर आंसू तपाकर देखो, गमों की आंख पर आंसू तपाकर देखो, बनेंगे रंग अनेकों उसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा तो निकाल कर देखो। काम ऐसा कीजिए जिसमें सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्यार से पुकारिए, घर में बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए हो। प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। ऐसा करो जिसमें किसी का भला हो। बड़ा प्यारे दो गीत कह के बाद समाप्ति पर लाता हूँ। अगले बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सुनेंगे। गुरुजी क्लास में बच्चों को पढ़ाया, कोई ना कोई बच्चों 10 बच्चे थे कि कोई ना कोई उपकार का काम जरूर करना।
बच्चों ने कहा जी सर, गुरुजी जरूर करेंगे कि कल को कोई ना कोई उपकार करके आना और मैं पूछूंगा। छुट्टी हुई। ये छुट्टी जो होती है बहुत बढ़िया लगती है। जब मैं छोटा स्कूल जाता था ऐसे जाता जैसे बिल्कुल बुखार चढ़ गया। एक दिन मैंने कहा माँ तबीयत थोड़ी खराब, माँ ने देखा 2 मिनट पहले उछल रहा था, दौड़ लगा रहा और 2 मिनट में उसको कौन सी बीमारी पकड़ लिया। बोले पास आओ तुम्हारी तबीयत ठीक कर दे। पास गया, एक खींच के यहाँ मारा, 3 तरह के बल्ब जले आंखों में। थैला लेकर के स्कूल में ही सांस लिया, लौट कर आए। अगले दिन माँ ने कहा तबीयत ठीक नहीं हो तो आओ पास दवा कर दे। मैंने कहा 1 साल तक की बिल्कुल कंप्लीट अच्छी। ये छुट्टी बहुत अच्छी लगती है। एक बात को कोई बुरा मत मानना गुरु लोगों, एक गांव में स्कूल चलता था और स्कूल गया जल, घास फूसता था, स्कूल जल गया, बच्चे कूद रहे, बबलिंग कर रहे, बोले मौज आ गई। 1 महीने में स्कूल बन पाएगा, 1 महीने की पक्की छुट्टी लगेगी। एक बच्चा समझदार चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था। अरे सबने कहा तू भी उछल ले, 1 महीने की छुट्टी, स्कूल जल गया। बोले तुम सब पागल हो। बोले मतलब कि स्कूल तो जल गया, मास्टर थोड़ी जल गया। मास्टर तो जिंदा बैठा है। ये कल पीपल के पेड़ के नीचे फटियां बिछवा के क्लासरूम करवा देगा, सारे बच्चे फिर उदास हैं। तो छुट्टी बड़ी अच्छी लगती, पढ़ना बड़ा दुखदाई लगता है। छुट्टी हुई तो बच्चे इधर से स्कूल जाते जैसे जाते हैं बुखार, और जब छुट्टी होती आते हीरो हांडा गाड़ी फेल होती इनके आगे। घर आए थैला इधर, बच्चे मैदान में। अगले दिन भूल गए उपकार करना है। अगले दिन गए स्कूल के नजदीक, 10 मिनट थे। अरे कहने लगे गुरुजी ने कहा कोई उपकार का काम करके आना, पर हम तो खेल में ही मस्त रह गए। बोले अभी 10 मिनट है, अभी वक्त है, कुछ कर लो। देखा रोड किनारे एक अंधा आदमी छड़ी लिए खड़ा था। बोले सूरदास जी प्रणाम। बोले प्रणाम। क्यों खड़े? बोले किसी के इंतजार में, रोड के उस पार जाओ। बोले बिल्कुल नहीं। बच्चों ने कहा मौका है उपकार करने का, कर लो उपकार। बच्चों ने कहा उस तरफ जाने की इच्छा? बोले बिल्कुल नहीं। बच्चों ने कहा हमारी मजबूरी, हमें तो उपकार करना है। 10 बच्चे थे, 5 ने पकड़े पैर, 5 ने पकड़ा सर, धरती पर गिराया और उठा के रोड के पल्ली तरफ पहुंचाया। अब अंधेरे क्या क्या इनको बोला होगा भगवान ही जाने। अब ये आए स्कूल में, क्लास शुरू हुई। गुरुजी ने कहा कौन कौन बच्चा उपकार का काम करके आए? बोले जी सर मैंने एक उपकार का काम किया, एक अंधे आदमी को रोड पार कराया। बोले बहुत अच्छा, कितना अच्छा मेरा छात्र है। गिनती पहुंचते पहुंचते 6 तक पहुंची। गुरुजी ने कहा अरे तुम्हें इतने अंधे मिल कहां से गए? कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है, कोई सम्मेलन है अंधों का? अंधों को रोक, अंधे को रोक, अंधे को रोक। इतने अंधे तुम्हें हाथ कहां से लग गए? बच्चे बोले गुरुजी अंधे नहीं, अंधा एक ही था। फिर क्या किया कि रोड के किनारे डंडा पकड़े खड़ा था। हमने कहा सूरदास जी उस पार जाओगे? बोले नहीं, हमें आपका पाठ याद आ गया, हमें उपकार करना। गुरुजी हमने तो जबरिया गिराया धरती पर और उठा के पल्ली तरफ पहुंचाया, और उसने कैसी कैसी हमें गालियां दी हम बता नहीं सकते। गुरुजी ने कहा तुम्हारा नाच जाए तो उपकार करके आप खून पी के आ रहे हो। तो इसलिए ऐसा करो जिसमें भला हो। और बड़ा प्यारा गीत है, मिलकर गाएंगे फिर एक ऋषि दयानंद का गीत। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे, भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, दीन दुखियों के दुख को मिटाया। पिता की शरण में जो आया, दीन दुखियों के दुख को मिटाया। उसका यहाँ भाग्य अरे हरा भरा है, बस यही संसार में जीने की कला है। भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे
प्राणी रे। जिसने नेकी बदी को बिचारा, राज जीवन का समझा है सारा। जिसने नेकी बदी को बिचारा, राज जीवन का समझा है सारा। रंग भरी दुनिया से मुखी मोड़ चला है, रंग भरी दुनिया से मुखी मोड़ चला है, रंग भरी दुनिया से मुखी मोड़ चला है। संसार में जीने की गला है, कर्म भला भोग भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की गला है। दुखियों को सुख ही दिया है, आप जिसने न कोई किया है, दीन दुखियों को सुख ही दिया है। उसका यहाँ जीवन अरे हरा भरा है, उसका यहाँ जीवन अरे हरा भरा है, उसका यहाँ जीवन अरे हरा भरा है। बस यही संसार में जीने की गला है, कर्म भला भोग भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की गला है। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे। सिंधु से चाहो जो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। तो कि सिंधु से चाहो जो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। मान ले बेमोल की अनमोल सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है, कर्म भला भोग भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। ये फिलोसफी चिंतन के युग के एक सबसे बड़े महामानव हुए, जिनका नाम था महर्षि दयानंद जी। एक बार बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज जी की। गीत बड़े बढ़िया है, सब लोग मेरे साथ, बच्चे बहुत बढ़िया है, ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। भारत गजब ये बेड़ा मझधार जा रहा था, तो गुजरात की तरफ से एक मल्लाही आ रहा था। दिन को न चैन जिसे रात को न आराम था, दिल में लिए दर्द फिरता सुबह शाम था। लाखों करोड़ों को रास्ता दिखाकर चला गया, जिसका के स्वामी दयानंद नाम था। ये गुजरात से था कौन आया, गुजरात से था कौन आया, दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों
क्यों था दीवाना, सारी दुनिया ने इसको जाना। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों से ठाकुर आया, गुजरात से ठाकुर आया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों का चेला, गुरु विद्यानंद जी का चेला हो। गुरु विद्यानंद जी का चेला, लाखों में एक ही अकेला। गुरु विद्यानंद जी का चेला, लाखों में एक ही अकेला। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों गुजरात से ठाकुर आया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों से हरियाली, वो बन कर आया माली। छा गई जी से हरियाली। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों ठाकुर आया, गुजरात से ठाकुर आया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों आर्य समाज बनाया, उसने आर्य समाज बनाया हो। उसने आर्य समाज बनाया, उसने आर्य समाज बनाया। सोतों को आनी जगाया, सोतों को आनी जगाया। आर्य समाज बनाया, उसने आर्य समाज बनाया। धीरे धीरे जलाया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। भाई बहनों से ठाकुर आया, गुजरात से ठाकुर आया। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। दयानंद नाम उनका, दयानंद नाम उनका। बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज जी की एक तमंगवाज काबुल और गंधार तक जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। कमाल है बच्चों में है तो जोश। सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन। अगला कार्यक्रम इतियों कुछ इधर सोफे खाली रहते हैं, महिला इधर जाती नहीं, लेट आते तो महिला इधर कुछ चली जाए, तीनों कहीं चले जाए, इधर आ जाए, लेकिन कन्या को इधर आ जाए। हाँ, जो आएंगे तो उससे बैठ जाएंगे, कुछ महिला इधर आ जाए। पहले जी आगे आ जाओ, इधर जगह खाली। सीधे बैठिए। देखिए इस समय सभा में वो प्रकाश बढ़ेगा,
सत्याप्रकाश सम्मेलन ही है, सत्य का ही प्रकाश है दुनिया में अंततो गत्वा, बाकी तो सब अंधेरा है। मैं आदरणीय करण सिंह शास्त्री से, डॉक्टर नरेंद्र वेदांतकार जी से, श्रद्धेय डॉक्टर वीरपाल जी से, मधु वसीम जी से, गायत्री मीना जी से और भानु जी से, सुंदर सिंह राणा जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि सत्र के, इनसे आग्रह करता हूँ कृपया दीप प्रज्वलित करें। मास्टर दीपक जी गुलाटी जी, सीधे बैठिए, एक बार लंबा श्वास भरेंगे, उनका उच्चारण करेंगे। बिना देरी किए आदरणीय श्री करण सिंह शास्त्री जी को, करण सिंह शास्त्री जी से आप सब भली भांति परिचित हैं, रविवासरीय कार्यक्रमों में भी आते हैं, डीएवी स्कूल में आप प्रबंध संभालते हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं, वरिष्ठ हो गए अब तो काफी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं और शास्त्री जी लगभग अड़ोस पड़ोस के गांव के हैं, और वैसे ही एक तो पड़ोसी होते झगड़ालू, एक पड़ोसी होते प्यार करने वाले, वैसा ही प्रेम हम दोनों में है। क्योंकि जब आदमी अपनी जन्मभूमि से दूर, थोड़ी ही दूर कहीं जाता है और वहाँ कोई उस पास का आदमी मिलता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। मैं मुंबई गया तो वहाँ हमारे पड़ोस के गांव की एक महिला मिली, वो इतनी खुश हो गई, पूछिए मत, मैं भी खुश हो गया। तो शास्त्री जी अद्भुत व्यक्ति हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं और एक अच्छे इंसान है, भद्र पुरुष है, स्पष्ट वक्ता भी है और सैद्धांतिक व्यक्ति। ऐसे नहीं है कि गणेश पूजा भी ठीक है जी, शिव पूजा भी ठीक है और सत्यनारायण की कथा भी, वैसे नहीं है, विशुद्ध है। तो विशुद्ध व्यक्ति को सुनने के लिए ही सत्याप्रकाश सम्मेलन सबसे उचित जो है वो अवसर होता है। तो सत्याप्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसने विशुद्धता की पहचान कराई और अंधकार में से उजाले का कोई रास्ता अगर दिखा गया इस धरती को, इस दुनिया के लोगों को, इस वसुंधरा पर रहने वाली मानव जाति को, तो वो अकेला ग्रंथ जो है सत्याप्रकाश है आधुनिक भारत में, जिस पर चर्चा आज होने जा रही है। तो सत्याप्रकाश के उद्बोधन के लिए करण सिंह शास्त्री जी का जोरदार तालियों से टाइम मिला। ओम
ददता घनता जानता संग में मही। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय समस्त सन्यासी वृंद, समादरणीय आर्य जगत के मूर्धन विद्वान डॉक्टर वेदपाल जी, आचार्य नरेंद्र जी, आज के मुख्य अतिथि सुंदर सिंह जी और संचालन कर रहे हमारे निकटवर्ती आचार्य जयेंद्र जी, गुरुकुल के सभी आचार्यवृंद, आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती मधु बसीन जी, मंत्रिणी श्रीमती गायत्री मीणा जी और सभी वानप्रस्थी वृंद, मातृशक्ति ब्रह्मचारी वृंद और इस राष्ट्र के कर्णाधार प्रिय बालक एवं बालिकाओं और अन्य सभी श्रोताओं, आज के इस सत्यार्थ प्रकाश सम्मेलन में आप सभी अभी भजनोपदेशक श्री भानु प्रताप जी से बहुत ही सुंदर चर्चा भजनों के माध्यम से और सत्यार्थ प्रकाश के विषय में भी बीच बीच में उदाहरण के रूप में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। तो ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। कार्यक्रम बहुत ही उत्साहित है। तो आइए, इसमें 10-15 मिनट का समय मेरे पास में है, कुछ चर्चा यहाँ करेंगे। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश कालजयी ग्रंथ है ऋषि दयानंद का, और महर्षि दयानंद संसार में युग प्रवर्तक कहलाते हैं। युग प्रवर्तक और सुधारक में जमीन आसमान का अंतर होता है। महर्षि दयानंद सामान्य सुधारकों में नहीं है, बल्कि ऋषि दयानंद की सूझ सबसे निराली है, अद्भुत है। इसीलिए उन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना करके, वैसे तो ऋषि ने लगभग 40 ग्रंथ लिखे, लेकिन उन 40 ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश सबसे प्रभावी और सबसे प्रसिद्ध उनकी रचना मानी जाती है, जो आज जिसका प्रभाव संसार में सभी मत मतांतरों में और सभी लेखकों में, पाठकों में दिखाई देता है। कोई भी ऐसा कहीं नजर नहीं पड़ती कि जहां ऋषि दयानंद का प्रभाव दिखाई ना देता हो। और महर्षि दयानंद जी ने, क्योंकि वह युग प्रवर्तक थे, तो युग प्रवर्तक वह होता है, सुधारक जो है वो किसी एक या दो बुराई को लेकर के समाज में आंदोलन खड़ा करता है और उसे आगे बढ़ा करके उन बुराइयों का उन्मूलन करने के बाद या निवारण करने के साथ साथ अपने आंदोलन की इतिश्री कर देता है। लेकिन महर्षि जी ने समाज में अर्थात मानव जाति के लिए जो फैली हुई व्याप्त कुरीतियां थी, उन सभी को और सभी के लिए जो औषधीय शास्त्रीय दृष्टि से सनातन परंपरा में वेद की पावन ऋचाओं के माध्यम से जो उपचार हो सकता था, वह ऋषि दयानंद ने किया। और युग प्रवर्तक का यही कार्य होता है कि वह उन सभी समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करने का प्रण प्रण से निश्चय करता है और उन्हें उखाड़ फेंकता है, और उसका परिणाम भी बड़ा उत्तम होता है। तो ऋषि दयानंद वह व्यक्ति थे
जो संसार में सभी मत मतांतरों के और उस समय कहे जाने वाले सभी धर्मों के विपरीत चले, यानी कि नदी की धारा के प्रवाह के विपरीत खड़े हुए और उन्होंने अपने निश्चय को कभी बदला नहीं, कहीं समझौता नहीं किया। तो ऐसे महान ऋषि के मंतव्यों को, विचारों को आज लेकर के हम सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की सबसे पहली कसौटी क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश ने, जहां लोग कहते थे कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, इस पर सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से ये घोषणा हुई कि ईश्वर करता नहीं है, ईश्वर करता नहीं है। और अनेक जगह पर ऋषि ने शास्त्रार्थ भी किए, अनेक जगह पर ईश्वर जीव प्रकृति का सिद्धांत देकर के उन्होंने एक पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र से हलचल मचा दी और कहा स्वतंत्र कर्ता, यानी कि स्वतंत्र कर्ता का सिद्धांत दिया कि ये जीवात्मा जो है स्वतंत्र कर्ता है और इस स्वतंत्र कर्ता यही भोगता है, यही करता है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में करता है। और सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ऋषि दयानंद ने लिखा कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का ग्रहण करने वाला होता है, परंतु स्वार्थ, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण वह सत्य को त्याग असत्य की ओर झुक जाता है। तो ये इतनी बड़ी कसौटी ऋषि दयानंद ने दी, जो किसी अन्य मत मतांतर के आचार्यों के मस्तिष्क में कभी उपजी नहीं थी। और सत्यार्थ प्रकाश में अनेक विषयों का समावेशन ऋषि ने किया है, लेकिन एक एक विषय को आप दृष्टिपात करते जाएंगे तो बड़ी गहराइयों से चिंतन किया गया है। और ऋषि की इस लेखनी का प्रभाव सामान्य रूप से दूसरों में भी दिखाई दिया। देखिए, शंकराचार्य जहां ये कहते थे कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये नारा शंकराचार्यों ने दिया वेदांत के आधार पर। नवीन वेदांती कहलाए वो लोग, और नवीन वेदांतियों ने जब ये नारा दिया और ऋषि दयानंद ने जब इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इसका खंडन किया और खंडन करते हुए बताया, तो शंकराचार्य आज जो है यहाँ बाद में स्वामी कृपात्री जी ने एक नारा वहाँ सनातन धर्मियों के बीच में चलता है। क्या है कि वहाँ चलता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और एक और नारा देते हैं, वो क्या देते हैं दूसरा नारा, कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो ऋषि दयानंद की विचारधारा को लेकर के आर्य विद्वानों ने इसी उक्ति के चरितार्थ करते हुए उन शंकराचार्यों से प्रश्न उठाया कि जब जगत मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो फिर कल्याण किसका करते हो और किसका चाहते हो कल्याण? प्राणियों में सद्भावना किस लिए चाहते हो, किस प्रकार से कर सकते हो? तो ये ऋषि दयानंद के कालजयी सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा तर्क युक्ति प्रमाण के द्वारा जो चेतना उस समय के लोगों के मस्तिष्क में आई और जिससे प्रेरणा लेकर के वो जाग खड़े हुए और इतना आत्मबल उनमें आया कि नहीं, ऋषि दयानंद ने जो बात लिखी है, जो कही है, वो वास्तव में सत्य है, क्योंकि आत्मा सत्य असत का निर्णय कर लेता है। तो महर्षि दयानंद जी के जितने उपकार हम पर हैं, उतना कोई महापुरुष विश्व में नहीं हुआ, विश्व के आंगन में। और महर्षि दयानंद सरस्वती पहले वह महापुरुष हैं जिन्होंने किसी अंग्रेजी राइटर को या किसी अन्य भाष्यकार को कभी कोड नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत उसी सनातन परंपरा में वैदिक संस्कृति को अंगीकार करते हुए और उसी को स्वीकार करते हुए उसी से उन्होंने इस भारतवर्ष के जो पतन का कारण था और उसी औषधि को खोज निकाला। कोई किसी अंग्रेजी साहित्यकार या किसी
दार्शनिक चिंतक का विचार उन्होंने ले लिया। सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सत्यार्थ प्रकाश ने सृष्टि की आयु निर्धारित की, सृष्टि की आयु का निर्धारण किया। जहां लोग कहते थे, अन्य मतों के मानने वाले, कि 5-6 हजार वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना हुई और 5-6 हजार वर्ष पूर्व में इस सृष्टि की रचना हुई, तो वहीं ऋषि दयानंद ने सृष्टि की आयु बताई और कहा, उदाहरण देकर के समझाया कि 5-6 हजार वर्ष पूर्व तो इसका पतन होना आरंभ हुआ, वहां से तो इसका पतन होना आरंभ हो गया था, पतन हुआ, इसलिए इसकी आयु, सृष्टि की आयु तो कितनी है? 1,98,08,53,125 वर्ष ही हम बरत रहे हैं, यानी कि लगभग 1.25 अरब वर्ष, और वैज्ञानिक भी ऐसा ही मानते हैं। तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश से पहले ये घोषणा किसी अन्य ने नहीं की, किसी अन्य आचार्य ने नहीं की, और ऋषि ने उसमें आगे एकेश्वरवाद की घोषणा की, बहुदेवतावाद का खंडन किया। एकेश्वरवाद को प्रतिपादित करते हुए सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में ऋषि दयानंद ने सैवर्ग पर्याय शुक्रम अकाय वर्णम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वंभू, इस मंत्र का उल्लेख करते हुए जहां लोग साकार और निराकार से सगुण निर्गुण की परिभाषाएं करते थे, महर्षि जी ने इन शब्दों के दार्शनिक चिंतन के अर्थ को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि सगुण का अर्थ गुण सहित होता है और निर्गुण का अर्थ गुण रहित होता है। सगुण का अर्थ साकार नहीं होता और निर्गुण का अर्थ निराकार नहीं होता। ये उन्होंने उक्ति दी और वहां समझाया। तो लोग जहां ऐसा मानते थे, कबीर आदि सुधारकों ने भी इसी उक्ति को चरितार्थ किया। उसने निराकार भी माना, लेकिन साकार का प्रतिपादन भी कबीर ने किया, और साकार का प्रतिपादन उसने किस रूप में किया? वो सगुण उपासना के रूप में लेकर के चले, और उसमें सारे और अन्य तुलसी आदि, सूरदास आदि आदि सभी जो है उसी श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि जी ने स्पष्ट घोषणा की कि परमात्मा एक है और वह शरीरधारी नहीं है, नस नाड़ियों वाला नहीं है, और सर्वव्यापक है, सब जगह है। इस उक्ति को मानते हुए मुसलमानों ने भी अपनी लेखनी में परिवर्तन किया और कहा कि खुदा एक जगह रहने वाला नहीं, और कुछ मौलानाओं ने उनका विरोध भी किया। तो ये ऋषि की लेखनी का प्रभाव ही था। ऋषि दयानंद ने नारियों की शिक्षा पर बल दिया और शूद्रों की शिक्षा पर बल दिया। जहां अन्य मतों के लोग कहते थे स्त्री शूद्रो ना धीयताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं होनी चाहिए, वेद वो नहीं पढ़ सकती और वेद उन्हें नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। महर्षि जी ने ललकार करके कहा, क्यों? प्रश्न पूछा कि अर्थात नारियां वेद क्यों ना पढ़ें, बेटियां वेद क्यों ना पढ़ें? और एक इसका उदाहरण सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ने का उदाहरण, सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव का उदाहरण यहाँ मैं देता हूँ। काशी में महेश प्रसाद जी, जो वहाँ काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, उनकी बेटी कल्याणी देवी, जो उस समय थियोलॉजी धर्म विज्ञान में प्रवेश चाहती थी। एमए में थियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, धर्म विज्ञान, जिसमें वेद पढ़ाया जाता है। वहाँ के पौराणिक पंडितों में हड़कंप मचा, और हड़कंप मचने के बाद उन्होंने कहा इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रवेश रोका गया। लेकिन कल्याणी देवी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ चुकी थी, महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित हो चुकी थी, इसीलिए उस बेटी ने साहस दिखाया और बात सारदेशिक कार्यालय तक पहुंची। उस समय सारदेशिक के प्रधान स्वतंत्रानंद जी थे, और उन्होंने ये बात वहां के कुलपति, ये आजादी से पूर्व की बात है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो दूसरे राष्ट्रपति हुए, उनको पत्र लिखा कि आप स्त्री वेद क्यों ना पढ़े,
इस पर आर्य समाज के पंडितों का, आर्य समाज के विद्वानों का और पौराणिक पंडितों का शास्त्रार्थ कराइए। लेकिन राधा कृष्णन क्योंकि पौराणिक मानसिकता से आता था, दार्शनिक कहा जाता था, लेकिन दर्शन के सही विवेचन को उसने तब तक नहीं समझा था। जब ये विषय सामने उपस्थित हुआ तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने पत्र में के द्वारा उत्तर दिया कि आर्य समाज का की मान्यता और आर्य समाज की धारणा को काशी विश्वविद्यालय अच्छी प्रकार से जानता है, इसीलिए शास्त्रार्थ संभव न होगा और शास्त्रार्थ से मना कर दिया। उस समय मालवीय जी भी जीवित थे। स्वतंत्रानंद जी आए, मालवीय जी से संपर्क किया और मालवीय जी से संपर्क करके और पंडित धर्मदेव जी ने एक पुस्तक लिख करके कि स्त्रियां वेद क्यों ना पढ़े, शूद्र वेद क्यों ना पढ़े, इस प्रकार से उनका विवेचन दिया और अनेकों प्रमाण दे करके जो है उस पुस्तिका को छापा गया। आखिर बात ये हुई कि आर्य समाज की विजय हुई और मालवीय जी के आग्रह पर उस बेटी का, कल्याणी का एडमिशन हुआ, प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के बाद उसने एमए वहां से कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, वो प्रवेश तो हो गया, एमए भी हो गया, लेकिन उसके बाद में जो है उस विषय को वहां से बंद कर दिया गया। ये डॉक्टर राधा कृष्णन के समय की बात है। लेकिन राधा कृष्णन ने अपनी एक पुस्तक में आगे लिखा और उन्होंने कहा कि वेद स्त्रियां भी पढ़ें, उन्हें भी अपनी लेखनी को बदलना पड़ा। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दिए चला जाऊंगा, लेकिन समय आचार्य नहीं देता। आचार्य जी ने मोबाइल देख लिया है, तो मैं यहाँ इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम करूंगा कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव आज न्यायालयों में दिखता है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव आपके कार्यालयों में दिखता है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव पौराणिक मंदिरों में दिखता है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव कहीं जाएंगे तो आप देखो जगह जगह आज गायत्री मंत्र गुनगुनाया जाता है, गायत्री मंत्र बोला जाता है। जहां शंकराचार्यों की अन्य उनकी मान्यता है कि स्त्री गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकती, आज उनके घरों में भी गायत्री मंत्र बोला जा रहा है। ये किसकी प्रेरणा है? ये सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद की प्रेरणा है। तो इसलिए ऋषि दयानंद के गुणों का जितना हम बखान करें और सत्यार्थ प्रकाश की जितनी हम चर्चा करें, सत्यार्थ प्रकाश को जितना हम फैलाएं, उसका उतना ही कम होगा। एक उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। मुरादाबाद में एक चौकीदार आवाज लगाता कि 5000 से सोने वालों जाग जाओ। लोग निकल के आते, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक देता और कहता कि अगर अच्छी लगे तो इसे खरीद लेना, इसका मोल दे देना, अगर अच्छी ना लगे तो मुझे वापिस कर देना। इस प्रकार से आर्य समाज के स्तंभ बनकर के लोगों ने काम किया है। तो आज भी हम जन जन तक इस कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पहुंचाएं। यही हमारा मार्गदर्शन करने वाला नहीं, ये सबका मार्गदर्शन करने वाला है। क्योंकि मालवीय जी ने भी अंतिम समय में यही कहा था, जब वो मृत्युशैया पर थे, मरने वाले थे, तब उनसे हिंदुओं ने कहा था अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो मालवीय जी ने सत्यार्थ प्रकाश देकर के कहा था कि आपका मार्गदर्शन ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक करेगी, इसको पढ़ना और इसके अनुसार करना। तो आज सरकार को इस पर आना पड़ेगा और सभी इसमें लोग आएंगे। हम सतत प्रयासशील रहें। तो मुझे समय दिया सभी यहाँ के आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और अपनी बात को विराम करता हूँ। ओम सम। बहुत ही ओजस्वी वाणी में धारा प्रवाह करण सिंह शास्त्री ने आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का व्याख्यान के रूप में चर्चा करते हुए मार्गदर्शन किया। 20 मिनट में सत्यार्थ प्रकाश में सारी जिंदगी पढ़ने वाले भी अधूरे रह जाते। बुद्धदेव विद्यार्थी ने क्या कहा था? जिसके पास ऐसी प्रतिभा थी, जिसकी पुस्तक ऑक्सफोर्ड में आज भी पढ़ाई जा रही है, एक बार पढ़ ले तो जिसको ग्रंथ याद हो जाए, वो व्यक्ति भी कहता है कि जितनी बार पढ़ता हूँ कुछ नया मिल जाता है।
अद्भुत है सत्याप्रकाश। देखिए आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रश्न उठा कि कुशल वैद्य कौन होता है? जो बढ़िया बढ़िया दवाई रखता है या कोई और होता है? उत्तर मिला कि कुशल वैद्य वो होता है जो रोग को पहचान लेता है। जो रोग की पहचान कर ले उससे बड़ा वैद्य कोई नहीं। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस देश के रोग की पहचान करने वाला सबसे कुशल वैद्य अगर कोई इस धराधाम पर आया तो उसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। और उस बीमारियों को पहचान करके उनका इलाज करने का रास्ता अगर कहीं मिलता है, उन बीमारियों को दूर करने की औषधि अगर कहीं है तो उस औषधि का नाम है, बोलो, सत्याप्रकाश है साहब। ये बीमारियों को दूर करने का रास्ता है। मैं डॉक्टर साहब की इजाजत हो थोड़ा व्यतिक्रम करूँ, अध्यक्ष जी को पहले मिलवा देंगे, क्योंकि मन से तो आप ही हमारे अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र वेदालंकार जी को 15 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से माता शतक्रतो बभूविथ वधाते सुन्नमीमहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य प्रोफेसर वेदपाल जी, इस सभा के मुख्य अतिथि महोदय श्री सुंदर सिंह राणा जी, मेरे से पूर्व बहुत ही शानदार उद्बोधन जिसका हम सबने सुना, आदरणीय आचार्य कर्ण सिंह शास्त्री जी, इस संस्था के प्राण, हम सब के प्यारे आचार्य डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी, बहन मधु भसीन जी, बहन गायत्री